हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है श्रावण सोमवार का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को श्रावण के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस आप लोग मंदिर होके आ गए हो कि नहीं आए हो, आप लोग बताइएगा। मैं तो मंदिर बहुत मुश्किल से जा पाती हूँ, और नहीं भी जा पाती तो मैं शाम को जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं काम कर रही हूँ मान्या को स्कूल भेज के। और यहाँ मैं गद्दा साफ़ कर रही थी। ये बेडशीट पता कई दिनों से बिछी थी, लेकिन ये बेडशीट गंदी दिखती ही नहीं है, तो मैं हटा ही देती हूँ फिर। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मीशो से, और इलास्टिक वाली है। तो मैं आजकल यही बेडशीट ख़रीद रही हूँ। तो मैंने मीशो से 3 बेडशीट मंगवाई थी और अच्छी निकली। बस एक का कलर अच्छा नहीं लगा था, मैरून कलर की है जो मैं अभी बिछाऊँगी वो वाली। तो बस यहाँ पे मैंने गद्दा खिसका के झाड़ लिया है, और गद्दा के उस साइड ना वो दीवार का जो निकल रही है पपटी सी, वो गिर जाती है बहुत सारी। तो मैंने खिसका के और अच्छे से झाड़ लिया है। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं इस कमरे में। और यहाँ पे बेडशीट भी धो लेंगे क्योंकि अभी धूप निकल ही रही है, तो मैंने सोचा चलो धो ही लेते हैं लगे हाथ। और अभी सोफे के कवर रह गए हैं तो उसका भी एक दिन नंबर लगेगा, तो वो भी धो लेंगे। बाकी अभी झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद हम बेडशीट बिछाएंगे। और बस ये वाली बेडशीट जो मैं अभी लाई हूँ बिछाने के लिए, ये वाली बेडशीट मुझे पसंद नहीं आई है ख़ास, लेकिन अब क्या करें, ले ली है। और इलास्टिक वाली भी है तो हमने बिछा लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मोबाइल में फिर भी कैमरे में थोड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इसका कलर और डार्क है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। खैर ठीक है, आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है ये बेडशीट। और इसका कपड़ा भी उतना अच्छा नहीं है, जैसे ये बिलू वाली बिछी थी ना उसका कपड़ा है, वैसा कपड़ा इसका नहीं है। ये बार बार गुड़ी गुड़ी सी हो जाती है इसमें, मतलब खिसक जाती है जल्दी बेडशीट। खैर अब जैसी भी है ठीक है, ले ली है और यूज़ तो करना ही है। ऐसा थोड़ी है कि रखी रहने देंगे या कुछ भी, तो अपनी यूज़ कर रहे हैं बढ़िया। और अभी इस टाइम पे शायद 9 साढ़े 9 के करीब बज रहे थे, मान्या स्कूल जा चुकी थी। तो बस हमने कहा चलो काम कर ही लेते हैं। और यहाँ पे हमने तकिया के कवर 2 निकाले नहीं हैं क्योंकि वो हमने अभी अभी डाले थे, वो इस बेडशीट के छोटे से है कवर। इतने सारे कपड़े फिर से हो गए हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं, ये देखो। तो कपड़े हमारे जब से धूप निकली है ना, तब से कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ ना कुछ धुल रही हैं। तो अभी ये भी मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धोए थे तो बस शाम को उतार के लाए और यहीं बेड पे पटक दिए थे। तो मैंने तय बना के नहीं रखे थे, तो अभी मैं तय बना रही हूँ। तो जो कपड़े यहाँ में दोनों मिक्स हैं, जो गंदे हैं वो भी है और जो धुले हैं वो भी रखे हुए हैं। तो जो गंदे हैं वो मैंने साइड में रख दिए थे, और जो धुलने वाले थे वो मैंने तय बना के अलग रख दिए थे। ऐसा कर दिया था क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं तो पता ही नहीं रहता है कौन से धुले हैं। और ये देखो आप ग्रीन कलर की साड़ी देख रहे रखी, ये मैंने उस दिन पार्टी के लिए निकाली थी, तो अभी तक यहीं पड़ी है, पहनी भी नहीं है उस दिन ये वाली, और यहीं पड़ी है। तो हमारा काम ये सही है कि जो चीज़ अगर तुरंत की तुरंत कर दो तो हो जाता है, और अगर डिले कर दो तो फिर वो चीज़ वहीं रखी रहती है। सो गाइस, मैंने नहा लिया है और पूजा भी हो गई है, और आज टीका नहीं लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर ना छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं। शायद सिंदूर जो टीका लगा दे ना उसके वजह से रिएक्शन कर रहा होगा, तो मैंने आज नहीं लगाया। और बस नहा लिया है। आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 10:40 हो गए हैं। वही है कि अभी धूप निकल रही है तो काम में थोड़ा सा लेट हो जाती है। वैसे तो नहीं तो मैं 9:30-10 बजे तक नहा ही लेती हूँ नॉर्मल दिनों में, लेकिन अभी 2-3 दिन से धूप निकल रही है तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ धुल ही रहा है ज़्यादा। तो आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बस अभी छत पे डालना है तो अभी जाएंगे। और आज है व्रत, आप लोगों का भी होगा वैसे, सावन के महीने के तो सभी व्रत रखते ही हैं। और कहाँ आप लोग जाते हो सावन के महीने में, सोमवार को कौन से धाम जा रहे हो, कमेंट में बताइएगा महादेव के। मैं तो कुंडेश्वर जाने वाली हूँ, लेकिन आज का हम लोगों का मतलब मोहल्ले की 2-3 लेडीज़ जा रही हैं साथ में। आज सोमवार का हम लोगों का प्लान था, लेकिन बाद में हम लोगों का कैंसिल हो गया क्योंकि मैं वहीं की हूँ, मतलब मेरा मायका वहाँ है। तो मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, ये लोग नहीं गई हैं। मैं सावन के सोमवार में जाती थी, इतनी भीड़ होती है कि पूरा दिन लग जाता है लाइन में लगे लगे। और घूम अगर दर्शन कर लिए तो फिर घूम के वैसे ही लाइन में लग के अपन को घर वापस भी आना है, तो उतना ही भगवान के दर्शन के लिए वेट करना पड़ता है, उतना ही बाहर निकलने के लिए भी रहता है टाइम। तो फिर हमने कहा ट्रेन छूट जाएगी शाम को, फिर कैसे आएंगे, तो कैंसिल हो गया है। अब हम लोग सावन के महीने में किसी और दिन जाएंगे। देखो सावन का महीना तो पूरा ही बहुत पवित्र होता है, तो किसी भी दिन जा सकते हैं। कम से कम सोमवार के दिन देखो ट्रेन में भी भीड़ होगी और वहाँ तो भीड़ होगी होगी।
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग जिस दिन भी जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बाकी चलो, अभी हमने चाय नहीं पी है तो अब हम चाय पी लेते हैं और मानने के लिए कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं। फिर मैं अपनी खिचड़ी बनाऊँगी। आप लोग व्रत में क्या खाते हो बताना। मैं तो सिर्फ खिचड़ी ही खाती हूँ। उसके अलावा देखो साबूदाने के बड़ा भी बनते हैं, लेकिन वो तेल में तले जाते हैं ना, तो तेल उसके अंदर भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो खिलते नहीं है। इसलिए मैं तो भैया खिचड़ी ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखो मैंने अपने साबूदाने डाल भी दिए हैं फूलने के लिए, ये देखो। तो मैं तो अपनी खिचड़ी बना, मान्य को भी बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल देती हूँ कि वो भी खा लेती है। तो चलो अभी मैं चाय बनाती हूँ। ये देखो मैंने सोचा चलो मान्या को सूखी लौकी की सब्ज़ी बना दे रहे हैं, और ये पूरी लौकी ख़राब निकली है। ये देखो पूरी कहीं से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने पूरी काट के देख ली। ये देखो देखो 20 रुपए की लौकी लाई थी मैं ये देखो मेरी चाय बन गई है, तो आ जाइए आप लोग भी पीने के लिए। और ये देखो मैंने 1 कप फुल भर के चाय बनाई थी, लेकिन ये खोलते खोलते इतनी सी बची है, लेकिन इतना ही मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। चलो तो पी लेते हैं। चाय हमने पी ली है, अब चलो छत पे कपड़े डाल देते हैं। धूप का कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, कब चली जाए, कब बारिश होने लगे। तो धूप है देखो, कपड़े हमने फैला दिए हैं और धूप भी है, धूप छाँव सी है। चलो हम नीचे चलते हैं। ये देखो पेड़ भी अब 3 दिन से धूप निकल रही है, तो पेड़ों में पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि फूल नहीं आ रहा है अब। जो ज़मीन में रहते हैं ना उनको तो पानी पर्याप्त हो जाता है, लेकिन जो गमला में रहता है ना उसमें पानी बार बार देना पड़ता है। अभी 3 दिन धूप निकली ना, तो पत्तियाँ ऐसी मुरझा गई हैं अब गमलों की। चलो नीचे चले, गेट खुला रहने दे रहे अंदर, क्योंकि सीढ़न सी है, स्मेल आ रही है बहुत गंदी, तो थोड़ी हवा आएगी। चल धीरे 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 धीरे। ये चोटी डीली किसने की थी? ये चोटी किसने खींची थी? चोटी किसने खींची थी ये? चलो चलो। यहाँ देखिए हमारा फलाहार बन गया है। हमने फलाहार में बनाई है साबूदानी की खिचड़ी। हमें खिचड़ी पसंद है तो हम वही बनाते हैं। और आप लोगों का फलाहार बना है कि नहीं आप लोग बताइएगा। चलो अब खा लेते हैं। पहले भगवान जी को प्रसाद लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे। भूख लगने लगी है। तो यहाँ पे खिचड़ी हमारी पक गई है। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो समझ लो पक गई है। यहाँ हमने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया है। देखो ये प्रसाद हम मान्या को दे देंगे। मान्या तुलसी नहीं खाएगी, तो लो मान्या चलो, बस चलो अभी नहीं सोएंगे वो। चलो गरम है, चलो आओ। ये मान्या खा लेगी प्रसाद वाली। हमने फलाहार कर लिया है। ये देखो मान्या ने भी इतनी सी खिचड़ी नहीं खा पाई, धीरे धीरे खाती मान्या। तो मैं उठ चुकी हूँ और शाम के 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। चाय हमने पी ली है। उठते से ही पहले चाय बनाई थी, क्योंकि सर भारी हो रहा था। व्रत रहता है ना, तो हमारा ये सर बहुत ज़्यादा फटने लगता है। तो बस अभी हमने चाय पी है, उसके बाद आ गए हैं, तो हमने कहा चलो रोटियाँ सेक के रख देते हैं। तो यहाँ देखो मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि जिस दिन व्रत रहते ना उस दिन शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए। व्रत खोलते ही 6-7 बजे ही है, खोलना ही चाहिए, ये वो है। लेकिन लोग बाग क्या है कि रात में खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बन जाएगा तो मैं तो खा लूँगी और फ्री हो जाऊँगी। तो चलो हम सेक लेते हैं फटाफट रोटी। और मान्या अभी सो रही है। बाल्टी भर के ले गई थी, थोड़ा थोड़ा सा सब पौधों में पानी डाल दिया है, और बस अभी बैठे हैं। सब्जी बनना है, पसीना पसीना हो गया, बहुत गर्मी है। ये देखो मैडम सो रही हैं अभी। मान्या ए रानी नींद में है बहुत। मैंने बैगन और आलू की सब्ज़ी कुकर में छोंक दी है, और कुकर की बैगन आलू की सब्ज़ी बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए जल्दी के चक्कर में मैंने कुकर में बना ली।
तो ये देखो हमारी थाली लग के तैयार है और सब्जी का कलर देखो आप कितनी यम्मी दिख रही है। और आप देख रहे हो ना कैसे मैश हो गई है। कुकर में ऐसे ही होती है, मैश हो जाती है। और मुझे जो कुकर में मैश हो जाए ना सब्जी, वो मुझे बहुत पसंद आती है। और ऐसी कढ़ाई में नहीं बनेगी, आप कढ़ाई में बना के देखना, ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, कुकर में ही ऐसी बनती है। तो देखो अब तो रहा नहीं जा रहा है हमसे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। चलो खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस खाना हमारा हो गया है और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर घूम ले रही हूँ, क्योंकि अभी अभी खाना खाया है। तो थोड़ा सा घूम लेंगे तो खाना पच जाता है, नहीं तो फिर भारी भारी लगता है रात में अगर खाना खा के सो जाओ तो मैं भी चाह रही हूँ और थोड़ा घूमूंगी, उसके बाद मैं मान्या को भी ले आऊँगी, वहाँ खेलने गई है तो। और यहाँ पे मैं खाना के बाद खा रही हूँ चॉकलेट, कुछ मीठा। वैसे तो रोज़ नहीं रहता है, जब रहता है तो खा लेते हैं। ये वाली चॉकलेट मान्या नहीं खा रही है, बताई था आपको किटकैट, तो मैं खा रही हूँ। मैं जो मोटा रहता है उसको नहीं खाना चाहिए मीठा कुछ भी खाने के बाद, क्योंकि मोटे हो जाते। लेकिन मैं इतनी दुबली हूँ कि मैं कुछ भी खा लूँ, लेकिन मैं मोटी होती ही नहीं हूँ। हमारे साथ ये है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा कोई परहेज नहीं है ना, मैं कोई हिसाब से रहती हूँ। मैं जो आता है मैं खा लेती हूँ, और जो मुझे पसंद होता है मैं सब खाती हूँ। तो चलो अभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं और इस ब्लॉग का भी हम एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए।